शुरू में जब फ्लैट आयरन व्हील्स को रेल की पटड़ी पर रखकर धक्का दिया गया तो यह आसानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन पटड़ी हमेशा सीधी तो नहीं होती। जैसे ही मोड़ आता ये व्हील्स पटड़ी से उतर जाते थे। तब इंजीनियर्स को महसूस हुआ कि मोड़ के बाहरी हिस्से की पटड़ी अंदरूनी हिस्से से लंबी होती है, लेकिन दोनों पहियों की घूमने की रफ्तार एक जैसी होने की सूरत में यह सीधा पटड़ी से बाहर निकल जाते हैं। इस मसले के हल के तौर पर व्हील को कोन शेप में बदला गया, यानी कि अंदरूनी हिस्सा डायमीटर में बड़ा और बाहरी हिस्सा छोटा रखा गया। जब पहिया मोड़ में बाहर की तरफ खिसकता तो बाहर की तरफ वाले व्हील का वो हिस्सा पटड़ी पर होता जहाँ डायमीटर बड़ा होता है, और अंदर की तरफ वाले पहिए का वो हिस्सा पटड़ी पर होता जहां डायमीटर छोटा होता है। इस तरह अगरचे दोनों व्हील्स की रफ्तार एक जैसी होती, लेकिन बाहर वाला व्हील एक चक्कर में ज्यादा फासला तय करता, जबकि अंदर वाला व्हील इसकी बनिस्बत एक चक्कर में कम फासला तय करता। इस तरह ये व्हील्स न तो पटड़ी से उतरते न फिसलते थे, लेकिन कोन शेप्ड की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि जब ट्रेन बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में मोड़ लेती तो व्हील का पटरी से उतरने का खतरा रहता था। फिर इस खतरे के पेश नजर इंजीनियर्स ने व्हील के अंदरूनी तरफ रिम शामिल कर दिया, जिसे फ्लैंज का नाम दिया गया। ये फ्लैंज हंगामी हालात में पटड़ी से टकराते हुए सख्त रगड़ से व्हील्स को दोबारा वापस सही पोजीशन पर ले आता है। साथ ही इस रिम ने ट्रेन को लाइन बदलने के काबिल भी बना दिया। लाइन बदलने के लिए पटड़ी के अंदर एक खास तरह का पॉइंटर स्विच रेल लगाया जाता है। फ्लैंज इस पॉइंट से फंसकर व्हील को नई पटरी पर ले जाता है।